गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ स्कूल की तरफ से लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में अध्ययन किया था। लोकसभा का गठन, उसकी रचना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। सदस्य संख्या, इसके बाद जो थर्ड स्टेप या थर्ड जो पॉइंट था उसकी हम बात करेंगे कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस रूप से होता है या किस प्रकार से होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे स्वतंत्र भारत में, मतलब आजाद होने के बाद भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, अर्थात जो लोकसभा है उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। कहने का मतलब प्रत्यक्ष यानी सामने, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ होता है सामने या आंखों के द्वारा देखा गया। तो कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। कहने का मतलब जिसमें जनता अपनी इच्छा के आधार पर वोट डालकर प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। लेकिन उसमें भी एक शर्त यह है कि वे ही नागरिक मतदान कर सकते हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली। कहने का तात्पर्य कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त नागरिक तथा जिनका मतदाता सूची में क्या हो, नाम हो, वे ही नागरिक मतदान कर सकते हैं और अपने मतदान के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। कहने का मतलब इस बात की पुष्टि करने के लिए भारतीय संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया और वो आर्टिकल था आर्टिकल 36। कहने का मतलब आर्टिकल या अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 किस बात की पुष्टि करता है या अनुच्छेद 36 के क्या प्रावधान है? तो आप बताइए कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक जिनका मतदाता सूची में क्या है, नाम दर्ज है, वे मतदान के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। कहने का तात्पर्य कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर होता है? तो आधार तो आपको बताना है प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब इसमें सेकंड स्टेप ये थी अपने कि आर्टिकल 36 या अनुच्छेद 36 क्या है? अनुच्छेद 36 इसके अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज है, जिनका किसमें नाम दर्ज है, मतदाता सूची में नाम दर्ज है, वे मतदान के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। ठीक है, ये था लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे लोकसभा का कार्यकाल, जो फोर्थ पॉइंट है जिसके बारे में बात करेंगे वो है लोकसभा का कार्यकाल। कार्यकाल की जब बात करते हैं सामान्य तौर पर जैसे 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होता है।
लेकिन जरूरी नहीं हो 5 वर्ष ही चले, बीच में भी वो भंग हो सकती है, लेकिन 5 वर्ष इसका कार्यकाल तय किया गया है। कहने का मतलब जैसे आर्टिकल 83 अर्थात अनुच्छेद 83 संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का होगा। कहने का मतलब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर्टिकल 83 अर्थात अनुच्छेद 83 का संबंध किससे है। क्वेश्चन ये बनता है कि आर्टिकल 83 का संबंध किससे है या आर्टिकल 83 किस बात की पुष्टि करता है। तो आप बताएंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से, मतलब जिस दिन प्रथम बैठक होगी लोकसभा की, उससे लेकर 5 वर्ष तक का होगा। कितने साल का होगा? 5 वर्ष तक का, मतलब पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक का। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 83। 5 वर्ष की समाप्ति पर लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाएगी। 5 वर्ष की समाप्ति पर लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाएगी। कहने का मतलब कि 5 साल कोई दल अगर सत्ता में रहता है तो 5 साल बाद उस दल की सत्ता स्वतः ही नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब वह लोकसभा 5 साल बाद बर्खास्त हो जाती है। नेक्स्ट आगे, लेकिन अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह, अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। अब देखिए आगे आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85, इसमें देखना है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है, कभी भी भंग कर सकता है। कहने का मतलब अगर भारत के प्रधानमंत्री को यह लगे कि इस समय लोकसभा चलाना मुश्किल हो रहा है, तो वह भारत के राष्ट्रपति को परामर्श या सलाह दे सकता है और परामर्श और सलाह के आधार पर लोकसभा को समय से पूर्व भी
भंग करवा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था लोकसभा का कार्यकाल। सेकंड पॉइंट एक बार दोबारा से देखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा के कार्यकाल की जहां बात करते हैं पॉइंट की, तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का होगा। अर्थात अपनी लोकसभा के गठन की प्रथम जो बैठक है उससे लेकर 5 वर्ष तक का होगा। 5 वर्ष की समाप्ति पर, अर्थात जैसे ही 5 वर्ष खत्म होंगे लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाएगी। कहने का मतलब लोकसभा अपने आप ही भंग हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। नेक्स्ट आगे आर्टिकल 85 अर्थात अनुच्छेद 85। 2 आर्टिकल बताए मैंने, इसमें आपको एक अनुच्छेद 83 और एक अनुच्छेद 85। तो 83 का संबंध तो क्या है कि लोकसभा, अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक का होगा। अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक का होगा और 5 वर्ष के बाद लोकसभा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, उसका कार्यकाल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में है सेकंड पॉइंट अपने आर्टिकल 85 अर्थात अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 वेरी मोस्ट है। इसमें देखेंगे हम कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। कि प्रधानमंत्री को ऐसा लगे कि अब शासन चलाना मुश्किल है तो वह भारत के राष्ट्रपति को सलाह देकर, परामर्श देकर ये कह सकता है कि लोकसभा को भंग किया जाए, तो उसकी सलाह परामर्श को आधार मानकर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 85 के अनुसार। ठीक है, तो ये था लोकसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट इसके बाद आगे हम बात करेंगे जो पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। नेक्स्ट इस पॉइंट की बात करते हैं या आगे इसका अध्ययन करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष 5वां पॉइंट है ये, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। कहने का मतलब कि किस आधार पर लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखेंगे अनुच्छेद 93 अर्थात अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 अभी तक हमने 2 अनुच्छेद और देखे इससे पहले, अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 85। 83 तो कार्यकाल से संबंधित है और 85 है लोकसभा को भंग करने से संबंधित। अब देखेंगे आर्टिकल 93। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने अपने सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष से उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी।
कहने का मतलब आर्टिकल 93 अर्थात इसके अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या करेगी, चुनेगी। राजनीतिक रूप से यह निश्चित है कि अध्यक्ष उसी दल का बनेगा जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा। कहने का मतलब यहाँ नोट लगाएंगे, नोट लगाकर इसको देखेंगे कि राजनीतिक रूप से अध्यक्ष उसी दल का बनेगा जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा। कहने का मतलब लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 93, अनुच्छेद कौन सा है, 93 अर्थात अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 की बात हम जहां करते हैं, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने जो सदस्य हैं उनमें से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। उनमें से किसका चुनाव करेगी, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। और यहां मैंने एक नोट लगाया है, इस नोट से तात्पर्य है कि राजनीतिक रूप से हम जब बात करते हैं तो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उसी दल के होते हैं जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य राजनीतिक रूप से अध्यक्ष उसी दल का बनेगा जिस दल को लोकसभा में क्या प्राप्त होगा, बहुमत प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य कि अनुच्छेद 93 किस बात की पुष्टि करता है, तो आप बताएंगे इसमें कि अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। कहने का मतलब लोकसभा अपने सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए एक मुखिया नियुक्त करेगी और उसी मुखिया को अध्यक्ष कहा जाएगा एवं उसके अनुपस्थिति में जो उस कार्यभार को संभालेगा वह उपाध्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब लोकसभा अपने सदन की कार्यवाही को अनुशासनात्मक तरीके से चलाने के लिए अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन करती है। इस बात की पुष्टि करता है अनुच्छेद 93। ठीक है, और यहां नोट लगा के मैंने बताया है कि राजनीतिक रूप से अध्यक्ष अर्थात लोकसभा अध्यक्ष उसी दल का बनेगा जिस दल को लोकसभा में क्या प्राप्त होगा, बहुमत प्राप्त होगा, अर्थात जिसने लोकसभा में अपनी सरकार बनाई है। ठीक है, तो ये था इसका 5वां पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां। लोकसभा जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों के बारे में जब हम बात करेंगे कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको कौन कौन सी शक्तियां और कौन कौन से कार्य सौंपे गए। तो पहला है, इसमें पहले पॉइंट की बात करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। कार्यवाही का
संचालन करता है। कहने का मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष है वो सदन की कार्यवाही को शुरू करता है। कहने का मतलब उसी के कहने के मुताबिक सदन को चलाया जाता है या उसका संचालन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, इसमें वह सदस्यों को बोलने का समय देता है। सेकंड जो पॉइंट है उसकी जब हम बात करते हैं, वह सदस्यों को बोलने का समय देता है। कहने का मतलब सदन में जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उनमें से अगर कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो वह सदस्यों को बोलने की क्या देता है, परमिशन देता है और उनको समय भी प्रदान करता है। तो कहने का मतलब इसके दो कार्य हो गए। पहला कार्य, लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, पहला भी हुआ। दूसरा है, वह जो सदन में सदस्य है उनको बोलने का समय भी देता है। तीसरा पॉइंट है, जिस विषय को सदन में मतदान के लिए रखा गया है उस पर वह मतदान कराता है। कहने का मतलब जिस विषय को, थर्ड पॉइंट है, जिस विषय को मतदान के लिए सदन में रखवाया गया है मतलब काम जो बाद में बढ़ाओगे कारण वो मैं थोड़ा देर को बनाएंगे 7:30 बजे को उस पर वह मतदान करता है, उस पर वह क्या करता है, मतदान करता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य इसके 3 पॉइंट्स हैं। आगे के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में कल अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। दूसरा पॉइंट, वह सदस्यों को बोलने का समय देता है। और थर्ड पॉइंट है, जिस विषय को मतदान के लिए सदन में रखवाया गया है उस पर वह मतदान करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे हम इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।